तत्सत। स्वागत है आपका उत्सव योगा में। और आज का जो हमारा विषय है वीडियो का वह है माइग्रेन। तो मित्रों, यदि आपको भी अपनी डेली लाइफ में वीकली 3 या 4 बार सिर दर्द तेजी से होता है और यह सिर दर्द सिर के किसी विशेष हिस्से पर होता है, तो आप इसको साधारण सिर दर्द समझने की गलती ना करें, क्योंकि हो सकता है कि यह माइग्रेन का दर्द भी हो। तो मित्रों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वह माइग्रेन के ऊपर होने वाला है कि माइग्रेन पेन होता क्या है, इसके भिन्न भिन्न कारण क्या हैं, इसके भिन्न भिन्न प्रकार क्या हैं और योग की सहायता से, योग और प्राणायाम की सहायता से हम इसकी तीव्रता को, इंटेंसिटी को कम कैसे कर सकते हैं, उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम यौगिक सेशन प्रारंभ करते हैं। आमतौर पर लोग सिर दर्द और माइग्रेन को एक ही समझने की गलती कर लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। सिर दर्द जो है हमारे माथे को, चेहरे को और सर को प्रभावित करता है, जिसमें दर्द होता है और आपकी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या के अनुसार हो सकता है कि आपने नींद पूरी तरह से ना ली हो या फिर कोई अप्रिय घटना जो है वह घटित हो गई हो, उस कारण आपको सिर दर्द हो सकता है। लेकिन जो माइग्रेन है, माइग्रेन सीधा सीधा आपके ब्रेन को यानी दिमाग को प्रभावित करता है, इसीलिए यह गंभीर तरह का रोग भी है। इसके लिए हमें ध्यान इसका रखना होता है। भिन्न भिन्न प्रकार की हम दवाइयां ले सकते हैं, लेकिन हाँ, एलोपैथी में ज्यादातर जो दवाइयां दी जाती है तो वो केवल दर्द को या सिम्टम्स को दबाने के काम करता है, वो उसको रूट कॉज को खत्म नहीं करता है। तो इसीलिए हम इसको जितना से जितना हो सके आयुर्वेद या फिर योग की सहायता से हम इसको ठीक करें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं पहले आसन से। तो सबसे पहला जो हमारा आसन है वह सेतुबंध आसन है। तो सेतुबंध आसन के लिए हमें सुपाइन पोजीशन में यानी पीठ के बल लेट जाना है। इस तरह से अपने दोनों पैरों को हिप के बराबर खुला रखें और ट्राई करें कि अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लें। अगर यह पॉसिबल ना हो, संभव ना हो, तो अपनी हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें और अपने हाथों को इस प्रकार से रख लें। अब ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो एड़ियां हैं और घुटने वो एक सीध पे होने चाहिए, अलाइन, ना ही ज्यादा बाहर इस तरह से, ना ही बिल्कुल भीतर की ओर इस तरह से। तो ये एक लाइन पे, एक सीध में इस तरह से होने चाहिए। तो अब दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें इस तरह से। श्वास लीजिए और हिप को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं, श्वास लेते हुए ऊपर जाएं, थोड़ा रुकें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं, श्वास लें, हिप को ऊपर ले जाएं। और ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें अपने लोअर बैक की जो मसल्स हैं उनको थोड़ा एंगेज रखेंगे, पूरा हम उसे रिलैक्स नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा हम अपनी लोअर बैक के मसल्स को एंगेज करके रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, श्वास लेते हुए ऊपर जाएं, यहीं पर होल्ड करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। तो ये था हमारा सेतुबंध आसन। तो याद रखिएगा कि जो हमारी नेक और शोल्डर की जो स्टिफनेस है वह भी हमारे पेन से कहीं ना कहीं जुड़ा है, तो वो हमारे माइग्रेन पेन से उसका डायरेक्ट रिलेशन है। इसीलिए जो सेतुबंध आसन है वो हमारी नेक पर, शोल्डर पर और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, अच्छा रखता है। ऊपर से यह हमारे जो ब्रेन में है ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है और जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है माइग्रेन पेन की उसको यह कम करता है। तो जो अगला पोज है, अगला आसन है, वह है चाइल्ड्स पोज और शिशु आसन। तो उसके लिए हम बैठ जाएंगे वज्रासन में सबसे पहले इस तरह से। ध्यान रखिए अपने घुटनों को थोड़ा सा खोल लें। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएं। अपने माथे को नीचे रख लें और ध्यान रखें आपके कंधों पर, गर्दन पर किसी भी तरह का कोई तनाव या दबाव नहीं है। और यहाँ पर केवल धीमा श्वास लेंगे
धीमा गहरा लंबा श्वास। और आपकी ब्रीदिंग जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग होनी चाहिए। जैसा हम सभी को पता है कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो होती है वो हमारे दिमाग को शांत करने के लिए बहुत काम आती है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग को करते हुए हमारी जो हार्ट बीट है वो पूरा का पूरा कंट्रोल में रहती है और बहुत ही धीमी जो है हार्ट बीट चलती है, जिससे कि हमारा दिमाग है वह शांत रहता है। नर्वस सिस्टम हमारा बहुत ही शांत रहता है, जो कि हमें माइग्रेन पेन में बहुत लाभकारी है। तो श्वास जितना लंबा गहरा और धीमा होगा उतना ही नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जो है शांत रहेगा और माइग्रेन की समस्या भी बहुत कम या ना के बराबर होगी। अब धीरे से श्वास लीजिए, ऊपर की तरफ आए और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे और आराम से। तो यह था शिशु आसन और चाइल्ड्स पोज। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर। तो अगला आसन करने से पहले हम माइग्रेन के चरण के बारे में या फिर स्टेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रोड्रोम, दूसरी स्टेज होती है ऑरा, तीसरी स्टेज होती है अटैक और चौथी स्टेज होती है पोस्ट्रोम। तो सबसे पहले आती है प्रीड्रोम। प्रीड्रोम स्टेज में होता यूं है कि जिस व्यक्ति को यह एक्सपेक्टेड होता है कि माइग्रेन हो सकता है, तो वह व्यक्ति को बार बार कब्ज की प्रॉब्लम, बार बार पानी पीना, बहुत प्यास लगती है, गर्दन और कंधे के इस एरिया में अकड़न सी होने लगती है और बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। दूसरी स्टेज यानी ऑरा, इसमें हमें लाइट से संबंधित या रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कहीं भी अगर हम देख रहे हैं तो जिगजैग विजन या फिर लाइट विजन, जहां हम देख रहे होते वहां प्रकाश की चमक सी हमें दिखती है। तो ये माइग्रेन होने के कुछ समय पहले यानी कि 4 से 7 दिन के बीच का यह पीरियड होता है। तीसरी स्टेज है अटैक। तो इस स्थिति में जो सिर दर्द होता है, माइग्रेन का जो सिर दर्द होता है, वह 4 घंटे से लेकर 3 दिनों तक हो सकता है और यह दर्द पूरे सिर में भी हो सकता है, एक तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ या आगे पीछे कहीं भी कुछ जगहों पर हो सकता है। और इसके चलते साथ में जी मिचलाना, उल्टियां आना और फोटो सेंसिबिलिटी या फिर प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इसमें ज्यादा लाइट देखने से इंसान का सिरदर्द और बढ़ता है और साउंड के लिए भी सेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति अगर बहुत तेज कोई नॉइज सुन रहा हो तो भी यह पेन, जो माइग्रेन का पेन है, वह बढ़ सकता है। अंतिम व चौथा चरण होता है पोस्ट्रोम। पोस्ट्रोम में अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन है तो उसको बहुत थकान महसूस होती है, बहुत कमजोरी महसूस होती है और साथ साथ फोटो सेंसिबिलिटी बढ़ जाती है और साउंड सेंसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और जो व्यक्ति यह परेशानी फेस कर रहा है, साथ साथ उससे हेलुसिनेशन यानी भ्रम भी हो सकता है कई चीज़ों का। तो ध्यान रखें, यदि किसी को लगातार इस तरह का पेन हो रहा है तो वह ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें और योगाभ्यास करें। तो अगला जो हमारा अभ्यास है वह है विपरीत करनी का। तो यदि हम डायरेक्टली कर पाएँ विपरीत करनी तो अच्छा रहेगा, यदि ना कर पाएँ तो हम प्रॉप्स की मदद से भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये हमारे पास प्रॉप है और इसकी हम हेल्प लेने वाले हैं। पीठ के बल हम लेट जाएंगे इस तरह से। ज़्यादातर लोग सपोर्ट के बिना शायद कर पाएँ, तो इस ब्लॉक को अपनी लोअर बैक के थोड़ा करीब इसे रख लेंगे ताकि हमें एक सपोर्ट मिल सके। अब दोनों फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कर देंगे और धीरे से लेग्स को ऐसे उठा लेंगे। अब यहीं पर हम थोड़ी देर रुकेंगे, श्वास लेते रहिए धीरे धीरे। अगर आपके पास ये ब्लॉक ना हो तो कोई भी कुशन्स या इस तरह की चीज रख लें जिससे आपके लोअर बैक को सहारा मिल जाए।
कंधे और गर्दन पूरी तरह से आराम से रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे। श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अगर पैर पूरे सीधे नहीं भी हो पा रहे हैं तो ऐसे कोई समस्या नहीं है, बस केवल ऊपर की ओर रहने चाहिए। और आप चाहें तो इस पोज को दीवार के सहारे से भी कर सकते हैं। अपने हिप के नीचे ऐसे कोई ब्लॉक या कोई भी प्रॉप रख लेंगे और लेग्स को पूरा दीवार के सहारे से सीधा रख सकते हैं। और धीरे से वापस आते हुए लेग्स को बेंड करेंगे। 1 बाय 1 लेग्स को इस तरह से करेंगे और ब्लॉक को निकालकर वापस रख लेंगे और धीरे से वापस आएंगे। ध्यान रखिए, इसे करने के तुरंत बाद आप ऊपर नहीं आएंगे, तो इसके लिए आप तुरंत इसके बाद चाइल्ड्स पोज में जा सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए या फिर 1 या 2 मिनट के लिए, क्योंकि जो हमने विपरीत करनी मुद्रा की है उससे पूरा का पूरा जो ब्लड रश है वो नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में आने लगता है। तो उसको न्यूट्रलाइज या नॉर्मलाइज करने के लिए हमें इसके बाद चाइल्ड पोज करना चाहिए। अब धीरे से ऊपर आए और बैठ जाएं। जो विपरीत करनी मुद्रा है यह बहुत आवश्यक है और बहुत एक अच्छा अभ्यास है माइग्रेन के लिए, क्योंकि जैसे ही हम विपरीत करनी मुद्रा में आते हैं तो जो हमारा ब्लड रश है वह ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगता है। जनरली हमारा ब्लड रश सिर से पैर की ओर होता है, बट इस पोज में वो पैर से सिर की ओर आता है। तो इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ब्लड की जो सप्लाई है ब्रेन में बढ़ जाती है, जिससे कि जो हमारा माइग्रेन पेन है उसमें बहुत ही लाभदायक है, उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। माइग्रेन के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक भी होता है कि अगर परिवार में माता पिता दादा दादी या किसी को भी यह रोग रहा हो तो उससे उनके बच्चों पर यह ट्रांसफर हो सकता है। और इसके जो अलग अलग कारण हैं वह है तेज रोशनी, तेज आवाज़, तेज सुगंध, धुआं, या फिर जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं उनको ये हो सकता है, जो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं उनको हो सकता है, जो ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं उनको भी हो सकता है, और जो टेंशन बहुत लेते हैं। तो ये जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए, अगर ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें या इनमें से कोई भी उनकी लाइफ में कोई ऐसा फैक्टर है तो उनको आसानी से माइग्रेन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी इनमें से चीज़ें आप कर रहे हैं लाइफ में, आपका लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है कि आप किसी न किसी तरह से इनसे अफेक्टेड हैं, तो आपको इनका निवारण करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने यौगिक अभ्यास की ओर। अब हम करने वाले हैं 2 प्राणायाम एक के बाद एक, जो कि माइग्रेन में बहुत लाभकारी हैं। तो सबसे पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम, या फिर आप इसे नाड़ी शोधन भी कह सकते हैं। तो उसके लिए दोनों हाथों को आप घुटनों के ऊपर रखेंगे और धीरे से दाहिने हाथ को अपने चेहरे के सामने ले आएंगे, मुख के सामने ले आएंगे, और पहली 2 उंगलियों को यहाँ पर दोनों आईब्रोज के बीच में हम रख लेंगे और अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को हम बंद कर लेंगे। धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स को हम बंद कर लेंगे, होल्ड करेंगे श्वास को, और श्वास छोड़ेंगे दाहिनी ओर से। अब दाहिनी ओर से ही या राइट साइड से ही श्वास लें, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लें,
और बाईं ओर से श्वास छोड़ दें। बाईं ओर से श्वास लें, श्वास को होल्ड करें। दाहिनी ओर से छोड़ें। दाहिनी ओर से लें, श्वास को रोके और धीरे से बाईं ओर से छोड़ें और हाथ को नीचे रख लें। तो इस अभ्यास को आपको लगभग शुरुआत में आप 5 से 7 मिनट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 15 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। तो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम है, तो यह हमारे सीधे ब्रेन पे काम करता है। राइट और लेफ्ट साइड का जो हमारा ब्रेन है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करता है। तो इसीलिए ये जो है हमारे माइग्रेन पेन में, माइग्रेन की समस्या में बहुत ही लाभकारी है। और अब जो हमारा अगला प्राणायाम है वह है भ्रामरी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों हाथों को अपने चेहरे के आगे लाएंगे और लास्ट की 3 उंगलियों से हम धीरे से बिल्कुल जेंटली अपनी आंखों को कवर कर सकते हैं और अपने इंडेक्स फिंगर यानी फिर तर्जनी से, पहली उंगली से हम अपने माथे को इस तरह से कवर करेंगे और अपने अंगूठे से अपने कान को धीरे से। अब श्वास छोड़ते हुए हमें ओम का साउंड निकालना है और ध्यान रखिए ओम में जो म है वो उसे थोड़ा हम लंबा खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे। तो एक साथ श्वास लीजिए, सांस को रोकिए थोड़ा, और धीरे से अपने हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, अपने चेहरे पर लगा लें और धीरे से आंख खोल लें। तो यह था भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। तो जितने भी आज हमने आसन व प्राणायाम के अभ्यास किए, तो इनको हमें रोज अभ्यास करना है। तो यदि हमें लगता है कि माइग्रेन होने के कोई चांसेस हैं, तो हमें इन आसनों की, प्राणायाम की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। या फिर ऑलरेडी किसी को है तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि वो ये आसन व प्राणायाम कर सकते हैं। शुरुआत एक एक आसन को 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक आप दे सकते हैं और धीरे धीरे जब आपको इनका लाभ होने लगे तो आप इस अभ्यास को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और वीडियो बनाएं तो उन सब्जेक्ट्स को या वीडियोस को आप टाइप करके कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिए। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।